लगी डपक बलिए। बाहर निकल हरामजादे, बाहर निकल। रामू, अरे हाँ भाई, तेरा तो वक्त हो गया ना शाम का। लेकिन तेरा वक्त खराब हो गया बेटा, घड़ी उतार। हाँ हाँ, अब तो जो तू कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक अब तू है और मैं तेरा नौकर। शर्ट उतार अपनी। शर्ट? पागल हो गया क्या? शर्ट के बाद कहेगा कि पैंट उतार, और तू फिर दारू पी के आ गया? हाँ पीता हूँ, अच्छे पीऊंगा, ऐसे पीऊंगा। तेरे बाप का क्या जाता है? मैं अपने मेरे बाप का ये जाता है कि जिस पैसे से तू दारू पी रहा है वो मेरे बाप की है। हाँ, चल बे, मेहनत का पैसे देता, फ्री का नहीं देता। और तुम लोग मुझे दिन भर यहाँ गधे की तरह बेवकूफ बनाते रहते हो, कुत्ते की तरह दौड़ाते रहते हो। कभी ये बना रामू, कभी वो बना रामू, कभी फलाना। इतनी तो किसी में अगर लुगाई की किसी औरत की सेवा करता तो शायद मेरे 4-6 बच्चे हो गए होते। ये तू मुझसे क्या बातें करे जा रहा है? बातें करे नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट, मुझे सदने का थोड़ा सहारा चाहिए। सदने का सहारा? हाँ, और मैं ये, हाँ बता। ये बात कुछ ऐसी है कि कुल मिला के तू कमीना है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि अब ये तेरा टाइम है। 6 बजे के बाद मैं कमीना, कुत्ता, नालायक सब हो जाता हूँ, और इसके बाद सुबह तू पेड़ पकड़ लेता है। हाँ, यू टर्न दैट। हाँ, मन तो करता है फांसी लगा के तेरी जान ले लूं, लेकिन क्या करूं, खून के इल्जाम में मारा जाऊंगा। अब एक काम करता हूँ बेटा, वो जो तेरा बसेरा मामा है ना छपरा में, उसको बुलवाता हूँ मैं। वो साला भी कमीना है। वो है कमीना, लेकिन उसके हाथ तुझे यहाँ से ट्रांसफर करवा देता हूँ, तब तू सही रहेगा। अरे ऐसी तो तेरी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ ना मैं, जो मुझे ट्रांसफर कराएगा। बेटा, जितने ऐशो आराम तुझे मेरे यहाँ मिल रहे हैं ना, इतने ऐशो आराम कहीं ना मिलेंगे तुझे। हाँ, उस किचन में एक चटाई दे दी है मुझे, इस पे सो जा, इसी पे हम चटाई दे दी है, चटाई के साथ तेल ना दिया। बकवास कम करो। हाँ, बकवास कम कर। मालिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी भी बात करेगा। मैं तुझे नौकरी से अभी और इसी वक्त निकाल रहा हूँ। मुझे? हाँ, मुझे? तुझे, रामू को। यू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू गेट आउट मी। यस। टर्न दैट। टर्न दैट। मैं मारता हूँ तेरी नौकरी को लात, और आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। कमीना साला। अबे मेरी घड़ी तो दे जा। अबे रामू, वो ऑफिस की घड़ी है, मेरी घड़ी तो दे जा। नहीं देता, जो किया जाए कर ले। अबे घड़ी दे जा, नालायक निकम्मे। ये कौन से जंजाल को मैं घर उठा लाया जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बेवकूफ रहेगा। मालिक। बस तू कैसे बैठा हुआ है भाई? हाँ साहब, ड्राइवर साहब, आप मालिक को भेज दीजिए, मेरी आवाज़ सुनकर निकल कर नहीं आ रहे। हो क्या गया तेरे को? बैठ जाओ तब बताता हूँ। तुम्हारी हमारी औकात तो वैसे भी एक जैसी। मैं ड्राइवर हूँ। तो मैं कौन सा कंडक्टर हूँ? मैं भी तो इस घर का नौकर हूँ। नौकर तो तुम भी हो। रात को ज्यादा पी ली थी दारू। दारू? वो 500 रुपए जो दिए थे, 500 के तुम दारू पी गए? हाँ। मैं क्या पागल हो रहा है, क्या बात है? मैं ना, इसीलिए मैं मालिक को बुला रहा हूँ कि मालिक आ जाए, आखिरी अलविदा कहता चलो। क्यों? अरे उनकी ये घड़ी लौटानी है ना। हाँ, ये तो घड़ी मालिक की है। तुम मत पकड़ो, मैं अपने हाथों से लौटाऊंगा, और मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ अपने गाँव। अरे अब तू गाँव जा रहा है? हाँ, छपरा। छपरा? हाँ। छपरा गाँव है तेरा? हाँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ। धन्यवाद। आज इतने बुरे दिन आ गए कि एक नौकर की सिफारिश करने नौकर गया है। सर, सर, गुड मॉर्निंग सर। बंटी, गुड मॉर्निंग। भाई आ गए तुम? हाँ हाँ सर। अरे भाई, बड़े से खड़ी। अरे सर। अरे खड़ी तो रात को रामू ले गया था। हाँ, रामू बाहर बैठा हुआ है सर, वो रो रहा है सर, उसके आंखों में एक नंबर का बंडलबाज है वो, और वो आंसू मगरमच्छी आंसू, उस पर मत जाना। और हाँ, खड़ी ले गया तो ले जान दो। नहीं सर, वो पता है, अपने बताया वो अब गांव जा रहा है, अपने कह रहा था कि मैं अब काम नहीं करूंगा और मैं अपने गांव। ये गांव वाली बात तो पिछली 50 बार मुझसे कह चुका है वो। सुबह कहता है, शाम को शराब पी के फिर गाली बकता है। हाँ सर, गाली बकता है? हाँ, गाली बकता है। सर इतना बदतमीज क्या हुआ? अरे आपकी इज्जत करता है, पूछो मालकिन से पूछो। मेरी कितनी इज्जत करता है मुझे पता है। शाम को रोजाना गाली बकता है पी के, सुबह पैर पकड़ लेता है। हुआ क्या? अरे ये बता रहा है कि रामू बाहर बैठा है, और तुम्हें तो पता है रोजाना की तरह वो पैर पकड़ के माफी मांगना और वो सब, और शाम को फिर वही। अरे हाँ बंटी, वो एक नंबर का बदतमीज है। वो रोज डेली ऐसे ही करता है, रात को दारू पीता है, सुबह माफी मांगता है। और हाँ, जाने की कह रहा था ना वो?
ये बता रहा बंटी कि वो गांव जाने की कह रहा है। सुना मैंने, और वो गांव जा रहा है तो उसे जाने दो। ये अरे तो- नहीं नहीं, ऐसा सही नहीं लगता ना। अब आपने वो बचपन से पाला है, बचपन से यही उसने काम अरे, किया है, तो अब आप सहारा नहीं रहेंगे उसके तो कौन रहेगा सहारा? अरे अब तक मैं ही सहारा था और मैं उसे बहुत प्यार करता था। अगर रोज शाम को ये शराब पीकर गाली बकने की आदत। अच्छा ऐसा करिए सर, आप एक बार मिल लीजिए। देखो मैं तो नहीं मिल सकता, तुम्हें मिलना तो तुम मिल लो। आप जाके देख लीजिए सर, वो प्लीज। चलो तुम कह रहे हो तो एक बार चलकर देखता हूँ, साले को लात मारकर सीधे यहाँ से छपरा रवाना करता हूँ। आप देख लीजिएगा। देख कर वैसे मैडम अच्छा है वो चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम दोनों का भांडा फोड़ दे। यही मैं चाहती हूँ, वो चला जाए तो ठीक ही है। वैसे भी नौकर तो बहुत है, कोई और रख लेंगे, लेकिन इसने हमें देख लिया है। नालायक बाजी, फिर वही हरकत। मालिक माफ कर दो। माफ कर दो? पिछले कई सालों से तुझे देख रहा हूँ और ये माफी तो तू रोज मांगता है। मालिक आखिरी बार कर दो। आखिरी बार? पिछले एक हफ्ते पहले भी तूने आखिरी बार कहा था, उसके बाद कल फिर रात को गाली बकी। और ये घड़ी तू मेरी ले गया। मालिक वो रात को है ना चुनूने काटते हैं, चुनू ने? इसीलिए दारू पी ली। और मालिक आज मैं हकीम जी से दवाई लेकर आऊंगा, अब फिर से दारू नहीं पीऊंगा। आखिरी बार माफ कर दो। तू कभी ना सुधरा है ना सुधरेगा। आज हकीम जी से दवाई ले आएगा, फिर पी लेगा। इससे पहले वैद्य जी से लाया था, फिर पी ली। उससे पहले किसी डॉक्टर से लाया था, फिर पी ली। तेरी ये बातें सुन सुनकर तो मैं बिल्कुल पास्ट हो गया हूँ। अब तू भैया यहाँ से चला जा, मुझे माफ कर। मालिक मेरे जब मामा मरे थे ना, तो उसने आखिरी लफ्ज मेरे हाथों में रखकर यही कहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने देवता जैसे मालिक को कहीं छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जाऊंगा मालिक, मैं अरे नहीं मेरे जाऊंगा। पैरों को छोड़, तेरे उसी मामा की वजह से तू आज तक यहाँ पर है, समझा तू? मालिक माफ कर दो। मालिक समझ लेना, कोई आवारा कुत्ता समझ के। नहीं समझ के लेना, तू तो आवारा कुत्ता है। हाँ, नस्ल का फर्क कहाँ जाएगा। तुझे रात को क्या हो जाता है जो तू मुझे गालियां बकता है, नालायक कुत्ता, पाजी और वगैरह वगैरह? वो मालिक ऐसा होता है कि दारू के नशे में आप लगते हैं ऐसे, इसलिए बोल देता हूँ। दारू के नशे में? और जब तेरी दारू उतर जाती है तो फिर मैं तुझे मालिक लगने फिर लगता आप हूँ। मालिक, देवता, महापुरुष, महाज्ञानी, अब तू काम अंतर्यामी। कर। अब मैं तुझे यहाँ रखना नहीं चाहता, ना तेरी मालकिन रखना चाहती है। तू हमें बख्श दे। मालिक ऐसा- सर ये अभी गया नहीं? हैं? अरे कहाँ जा रहा है ये? आप तो कह मालिक रहे आपको थे कुछ बात बतानी थी मुझे। मुझे? हाँ। अब कौन सी बात बताएगा तू? अकेले में आओ मालिक। अकेले? आओ रामू। मालिक। हाँ। अंदर जा, खाना बना चल। खाना बना? अरे अभी तो तुम मुझे से छपरा भेजने की बात कर रही थी। अरे रहने दो ना आप भी। अरे आप भी क्या, तुम्हारी बातों पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो कुछ मुझे बताना चाहता था। अरे कुछ नहीं बता रहा, वो नशेड़ी है, दारू पीता है, आपको तो पता है। कभी कुछ बात कभी कुछ बात। अब चलिए ना, वो नाश्ता बना रहा होगा, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता बना रहा होगा, ठीक है मैं। सर? और तुम? मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, हाँ। आप आइए नाश्ता करके। बंटी तुम गाड़ी साफ तुम कर गाड़ी दो। पे बैठो, मैं नाश्ता करके और बैग लेकर आता हूँ। चलो भाई रीटा, आज मैंने सोचा कि ऑफिस की छुट्टी कर लूँ। छुट्टी? हाँ। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करता, तुम्हें प्यार नहीं करता, रातों को लौटता हूँ, तो आज ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ। अरे कोई शिकायत नहीं है मेरी। क्यों? क्यों छुट्टी कर रहे हैं आप? वैसे भी आप कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत काम है। अरे ऑफिस में काम तो जिंदगी भर का है, लेकिन अगर आज हमें ये मौका मिल रहा है तो उसको हाथ से ना जाने दो। क्या जरूरत है? अरे हाँ सही बात है मालिक, आप आज रुक जाइए। आज आप ही तार सही कर दीजिए घर के। तार सही कर दीजिए? हाँ। अब क्या कैसे मतलब तार? है तुम्हारा कहने का? अपना काम कर तुझे। वो मालिक क्या बनाऊँ खाने में? आप जान ही रहे तो कुछ स्पेशल बना दूँ आज। नहीं तुम अपना काम करो, आज मैं मालकिन के साथ यहाँ रहूंगा। नहीं मालिक। आप ऑफिस जाइए ना। अरे क्यों क्या छुट्टी कर करेंगे रहे हैं? मालिक, ऑफिस जाके कभी तो रामू, कभी छुट्टी की अपना बात मुंह करें। बंद रख। ठीक है। लेकिन जब मैं ऑफिस जाना ही नहीं चाहता तो तुम इतना फोर्स क्यों कर रही हो? इसलिए कि आपने कभी ऑफिस की छुट्टी नहीं की, और मैं चाहती हूँ कि अभी भी आप छुट्टी ना अरे करें। आज मेरा मन है रुकने का, तो तुम फोर्स कर रही हो। और वो रामू क्या कह रहा था कि क्या? आज आप तार सही कर दीजिए। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? ये दारू पी के ना पागल हो गया है, और जो इंसान दारू पीता है ना वो पागल ही हो जाता है, लेकिन इसलिए ऐसी बात करता है दारू वो। पी के तो ये शाम को बहकता है, बाकी दिन तो सही रहता है ये। दारू शाम को पीता है, लेकिन दिमाग पूरा दिन खराब रहता है। मालिक वो मेम साहब के कमरे के तार थोड़े फूक जाते हैं, तो आज आप ठीक करते थे। मेम साहब के कमरे के तार? हाँ। कौन सी तार?
अरे क्यों वही- बकवास कर रहा है तू? वही तार जो उस दिन ठीक कराए थे। कौन से ठीक कराए थे? जा खाना बना, जा कैसे आपकी इच्छा। निकल यहाँ से। बेटा ये सच में पागल हो गया है। लेकिन ये इतना पागल तो नहीं हो सकता कि एक ही बात को बार बार दोहराए। अरे सच में, अरे ऐसा हुआ था, जो मेरा रूम है ना उसमें जो बटन है उसका तार हट गया था एक, तो मैंने बंटी से बोला, उसने वो तार लगा दिया बस। बंटी से? इसलिए कह रहा है। लेकिन बंटी बिजली का काम जानता है। अरे उसमें काम जानने वाले क्या, वो है एक तार हटा था उसने जोड़ दिया। लेकिन बेटा अगर तुमने बंटी से ठीक कराया है तो तुम रामू से करा लेती। रामू से? हाँ। और ज्यादा उखाड़ के फेंक देता उसको लगाने की वजह। देखो पता तो है कैसा है उसका। देखो मेरे पीछे तुम यहाँ अकेली रहती हो, इन लोगों को ज्यादा मुंह मत लगाया करो। मुंह मैं कब मुंह लगाती हूँ? किसको मुंह लगाती हूँ? अब ये बताओ कि आज कहाँ चलने का मूड है? मेरा कहीं मूड नहीं है, मेरा सच में ही मन नहीं है कहीं। चलो ना, एक नया रेस्टोरेंट खोला, वहाँ डिनर करते हैं। डिनर करना है? अरे तो आप ऑफिस से आ जाना, अब शाम को चलेंगे। अरे भाई घूमने तो अभी निकलेंगे ना, पहले मल्टीप्लेक्स में एक मूवी देखते हैं। बहुत कई सालों से हमने जब से शादी हुई है मूवी नहीं देखी, उसके बाद उधर से खाना खाते हुए घर आ पूरा जाएंगे। दिन घर में रहती हूँ, मूवी तो देखती हूँ और क्या करती हूँ। यानी तुम मेरे साथ कहीं जाना नहीं चाहती? अरे चाहती हूँ ना, मैंने मेरी बात सुनिए, ऑफिस की छुट्टी भी नहीं होगी, डिनर भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा। अरे रात को घूमेंगे ना, चलो। रात को डिनर करेंगे, डिनर के बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे, घूमने के बाद घर आएंगे और घर आने के बाद बेडरूम में थोड़ा रोमांस करेंगे। अच्छा भाई अब सपनों से बाहर आओ, मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया। तुम कहती हो तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ। हाँ चले जाइए। पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो लूँ, नाश्ता ठीक है। कर लूँ, इसके बाद ऑफिस जाता हूँ। जाइए। रामू से या फिर आज तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी? अच्छा ठीक है, नाश्ता मैं बनाती हूँ। आज तुम बनाओ नाश्ता। ओके। हाँ, ठीक है। बंटी, जी सर। लो ये बैग गाड़ी में डालो। यस सर। ओके। रीटा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, शाम को तैयार मिलना, ठीक। शाम को घूमने चलेंगे। ठीक है? ठीक है। चलो। ओके। मालिक चले गए? हाँ चले गए। तो फिर आप फिर से तार सही कराएंगी? रामू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया तू? और हाँ क्यों आ रहा था बार बार? वो इसलिए क्या कह रहा था तू मालिक से? खबरदार है, एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो सही बात है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। क्या? हाँ पूछो क्यों? क्यों? इतने भोले भाले आदमी का इस तरीके से फायदा उठाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रामू अपने काम से काम रखा कर। और आप भी। मैं कुछ भी करूं, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करिए, ड्राइवर के साथ करिए, क्या? नौकर के साथ करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप किसी तू पे भी हमारी अपने- बराबरी करेगा? मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ? आप तो महापुरुष हैं और मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी ये बराबरी ध्यान कर रख, सकूं। तू मेरी वजह से इस घर में रुका पड़ा है। मैं तेरे मालिक से कब कह के निकलवा देती। एक बात बता, तू चाहता क्या है? 80 रुपये। वही 80 रुपये। 80 रुपए वो चाहिए? फिर तो तू मुंह बंद रखेगा ना? हाँ चुप, एकदम साइलेंट। और हाँ, तेरा जरा सा भी मुंह खुला ना तो मैं खुद तुझे बाहर निकाल दूंगी, ये भी ध्यान रखिए। उसकी नौबत नहीं आएगी। 80 रुपये। चल देती हूँ अंदर से। बुलाता हूँ मैडम को, बुलाता अबे क्या बुलाता हूँ, हट। रुक जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। ठीक है कहा है? बट्टी, हाँ। रामू कहाँ है? अरे वो तो गया ना, ठेके पे गया होगा ना वो। तुझसे रुका नहीं गया? अरे ऐसे कैसे रुक जाऊंगा, तुम हो ही इतनी हॉट। सच में? कितनी? बहुत ज़्यादा। तब ये बातें बोलता है ना, तो मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ता है। अच्छा, हाँ करंट से दौड़ता है? बिल्कुल। तो क्यों ना आज इस करंट को खत्म ही कर दें। सच में? सच में, आओ। जमुना किनारे मेरा गाँव रामू? क्या कर रहा है ये? क्या डांस करता रहता है बे तू? कुछ नहीं, बस बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। मेरी बात सुन। हाँ, तार जुड़ गया। वो तो बड़ी छोड़ जल्दी कर वही देते हैं। रामू, करंट कम है शायद।
कम इतने क्या- देर थोड़ी कुछ लगती है। कुछ क्या कह रही थी मालकिन? मैं ये कह रही थी हम लोग मॉल जा रहे हैं, हाँ घर का ध्यान रखियो। बिल्कुल पूरी ठीक है। तरीके से। चलो अरे हमको भी याद आ जाती है अपनी फूलपति की, इन दोनों को देख के। अच्छा शर्ट कैसी लगी? अरे तुम्हारी पसंदीदा शर्ट है ना, तो सच अच्छी में? क्यों नहीं लगेगी? तुमको भी पसंद आई ना? अरे क्यों नहीं आएगी? देखो तुम्हारी हर एक पसंद की हुई चीज़ मुझे पसंद है। अच्छा ये बताओ, तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझे खुश करते रहो और मैं तुम्हें। वैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तुम्हारे साथ। अरे क्यों नहीं अच्छा रहेगा हम्म जब दोनों हॉट हॉट मिल जाए तो। हॉट हॉट। हम्म अच्छा वैसे हम्म? तुम कहो तो यहाँ कहीं होटल में रूम ले लें? अरे नहीं, हमारा घर है ना, क्या ज़रूरत है रूम की? वैसे घर तो है, पर कभी कभी मुझे शक होता है तुम्हारे रामू पे। कहीं अगर उसने भांडा फोड़ दिया तो हम दोनों की तो खैर नहीं। कुछ नहीं होगा। रामू का मुंह बंद करना मुझे आता है। मुझे अच्छी तरह पता है उसका मुंह कैसे बंद होता है। कैसे? पैसों से। वो 60 रुपए? भाई 80 रुपये। खैर अच्छा एक बात तो है, हाँ जब तक रामू को तुम 80-80 रुपए देती रहोगी तो वो अपने होठों को जरा सा भी नहीं सर के बोल सामने नहीं हलाएगा। लेकिन तुम उसे कभी 80 रुपए देना बंद मत करना, क्योंकि बिल्कुल नहीं। अगर उसके 80 रुपए बंद हुए तो तुम्हारा करोड़ों का मजा बंद हो जाएगा। कभी नहीं, मैं उसे कभी बंद नहीं होने दूंगी। अच्छा ऐसा है, हाँ वक्त भी हो चुका है क्योंकि मुझे सर को भी लेके आना है, तो चलते हैं। मन तो नहीं है? मन तो मेरा भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि यहीं एक रूम लें और आज रात यहीं बड़ी शान से काटें। कोई बात नहीं, घर काफ़ी है। आओ चलो। क्या हुआ? कमीज अच्छी लग रही है तुम्हारी, बदतमीज। वो हाँ? कमीज अच्छी लग रही है। बदतमीज? अच्छी लग रही है ना? कमीज बोला मैंने, कमीज। इनके तो कुछ और गए थे तुम। ये कैसी अब हरकत क्या है ना, हो गई मॉल है में ना? मुझे पसंद आई थी तो मैंने दिलवा दी। गंदी हो गई होगी फिर वो वाली जो अब पैंट देखो रखी रामू, एक मिनट बेबी। थी। क्या बोला? नहीं मेरा मतलब मुझे नाम याद आ गया ना, मेरी वो किसका? मम्मी का? मम्मी का नहीं, तो अरे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है बेबी। अच्छा, उसका नाम। girlfriend। वैसे एक बात बताऊं? हाँ इसकी गर्लफ्रेंड है। एक मिनट, वैसे एक बात बताओ रामू, अब तुम्हें लगता है कि तुम बनियान में रहते हो तो हम भी बनियान में रहेंगे क्या? औकात तो तुम्हारी वही थी। क्या मतलब? शर्ट का बटन खुला है, लगा दूं? ओह बड़ा ध्यान रखते हो तुम। शाबाश। आज 80 रुपए दोगुने देना है इसको 160? हमारी तरफ से। 160? बिल्कुल हम तुम्हें दिलवाएंगे। जाओ तो जाओ। और देखो रामू, देखो ऐसा है कि अगर हम तुम्हें 80 रुपए देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे 80 रुपयों की धच्चियाँ उड़ाओगे। तो कहने का मतलब समझना, मैंने इस बात में बहुत गहरी बात कह दी। बताओ। मैं गहरी बात बहुत जल्दी समझता हूँ, तुम गहराई को समझो, मैं गहरी बातों को समझूंगा। खैर हम हाँ, तो रामू समझदार तो है। ये चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं तुमसे रामू कि देखो हमारा आना जाना, और ये हमारी मेम साहब हैं, ठीक है? तो देखो ये हमारा आना जाना जो लगा रहता है, तो ये कोई इसको गलत मत समझना। या अगर मैं आता हूँ तो किसी काम के पर्पज से आता हूँ। बहुत बड़ा काम करते हो आप, वो तो मुझे पता है। बिल्कुल। वैसे रामू, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी काश इस काम के लायक होते तो शायद नहीं। तुम्हें ये नौकरी मिल गई होती। सिलसिला ये अच्छा, चाहत ये का। खाने में क्या बनाया तूने? बेवकूफ। क्या? क्या मेरा मतलब? कहने का मतलब ये भिंडी। भिंडी? भिंडी। तुम खा लेते हो ना भिंडी? हाँ मैं खा लेता हूँ, पर अरे इसके यहाँ तो कुछ चटनी पसंद भी नहीं बनती होगी, इसे तो भिंडी रामू। मिलेगी आज। लेडी फिंगर। ऐसे आपको बोला ना, मजाक तू बहुत मत अच्छा बोला लग कर। रहा है। लेडी फिंगर। कुछ और पसंद हो तो बनवा दो। करेला बना दो। रामू मुंह आलू बंद की रखना। प्याज। वैसे रामू, ये बेतुकी बातें मत करो। मूली खाओगे? लंबी वाली। रामू बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं उसको। रामू जी मैम साहब। अंदर जाओ। अंदर तो आप दोनों जाइए, मैं तो बाहर जाता हूँ ताला लगा के। इसके जुबान को ज्यादा नहीं खुल गई है? करने दो, कुछ नहीं बोलेगा, किसी से कुछ नहीं बोलेगा।
160 तैयार रखना, गेट खोले जाओ। अरे हाँ हाँ ठीक है, 160 ही देना आज। शांत हो जाओ, चलो अंदर। रामू, मालिक आप इतनी जल्दी आ गए? अरे वो एक फाइल भूल गया था, मैं उसको लेने आया हूँ फाइल दोस्त की भूल- गाड़ी से। हाँ, दोस्त की गाड़ी से? लेकिन मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी, बंटी कहाँ है? बंटी गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चला रहा है? हाँ, लेकिन गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो कोई और गाड़ी चला रहा है। अबे हर वक्त नशे में रहता है, कभी कभी सही बात भी करता है। नहीं मालिक, नशे में कौन सी नहीं। गाड़ी चला रहा है? वो दूसरी गाड़ी चला रहा है। दूसरी गाड़ी? सही से बता, बात क्या है? बात कुछ नहीं है मालिक, आप जाइए कहाँ जाऊँ? ऑफिस। अरे ऑफिस में अपनी फाइल लेने आया हूँ। फाइल आपको मैं अंदर नहीं जाने दे सकता मालिक। अंदर? हाँ, बेवकूफ के बच्चे, ये मेरा घर है, मैं अंदर आऊँ या बाहर जाऊँ, तुझे क्या मतलब? 160 का सवाल है, नहीं जाने दूंगा। आखिरकार तूने अब दिन में भी नहीं शुरू कर दी? मालिक पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना आजकल। पैसे? तू क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी शराबी कराबी वाली बातें शाम को क्या कर? मालिक कुल मिला के बात कितनी सी है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अबे हट, अंदर जाना है, मुझे फाइल लेनी है। नहीं, अरे मेरी मेरी मीटिंग चल रही है ऑफिस में। अंदर भी एक मीटिंग चल रही है विदाउट ऑफिस। अंदर मीटिंग चल रही है? कौन सी बात कर रहा तू? रामू बिजी है मालिक। वो रामू नहीं, बंटी बिजी है मालिक। बंटी? हाँ, बंटी अंदर है? ये नहीं पता, ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता घुमा सकता। फिरा के बात करता रहेगा, सही सही बता। सही से कोई बात ही नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। चल हट, मैं हाँ, देखता हूँ। मालिक मालिक रुको मालिक। हे राम, 160 गए। रीटा! सर, इसका मतलब वो जिसे मैं शराबी समझ रहा था, वो सच सच बोल रहा था। रीटा! वो कुछ नहीं। कुछ नहीं? हरामजादे, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। और तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ड्राइवर के साथ रंगरलियां मना रही हो। और जब मैंने आज सुबह, अच्छा ये बात है, जब मैंने तुमसे सुबह कहा था कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, हाँ हो, अब आए सारा बात समझ में। तो तुम इस ड्राइवर के साथ रंगरलियां मनाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा हरामजादे, पहले मैं इससे निपट लूं। और तू, क्या नहीं दिया मैंने तुझे? ये घर, ये बार, ये इज्जत, शान, शौकत, तेरी हर बात पे पर्दा डालता रहा। और तूने मेरे साथ ये धोखा किया। और मैं जिसको नकारा और निकम्मा नौकर समझता रहा। इसका मतलब वो अपनी जगह ठीक था, वो जानता था तुम दोनों क्या कर रहे हो। लेकिन अब क्या दिखा रही है रोके? तूने जो हरकत की है ना, तो मौके के लायक पे नहीं है। और वो हरामजादा ड्राइवर बंटी, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले उस हरामजादे बंटी से निपटता हूं। और हाँ, मेरा यही इंतजार करना। कहाँ जा रहे हैं इसे लेकर? कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं, मुझे जाने दे यहाँ से। मुझे उस हरामजादे बंटी से निपटना है। नहीं, रुक जाइए, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी हो या तेरी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। नहीं, गलती मेरी है, और गलती मेरी भी नहीं है, सबसे बड़ी गलती आपकी है। इसलिए कभी आपने मुझे अपनी बीवी ही नहीं समझा, कभी अपनी बीवी समझ के मुझे टाइम ही नहीं दिया। बोलिए, कब दिया? तुझे बीवी नहीं समझा? ये गाड़ी घोड़ा, ये सब ऐश और आराम, ये बीवी के लिए नहीं तो किसके लिए थे? ऐसो आराम, गाड़ी, बंगला, ये काफी नहीं रहता एक बीवी के लिए। तो उसका फिर पति तुम्हें मायने इसके होता अलावा है। क्या चाहिए था? उसका पति। पति? हाँ। क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया? नहीं किया, जब से शादी हुई तब से अपना ऑफिस, बस ऑफिस, दिन और रात ऑफिस का काम। कभी फाइल लाकर ऑफिस से रात में भी उसको लेकर बैठ जाते हो कि नहीं हट जाओ मेरे पास से, मुझे ऑफिस का काम है, बहुत अर्जेंट है, सुबह ऑफिस, ये फाइल मुझे लेके जानी है, मालिक को देनी है। यही बोलते थे ना, जब जरा सी भी मैं पास आती थी तभी यही कहते थे, मुझे काम है, हट जाओ मेरे पास से। कभी तुमने मुझे टाइम दिया? नहीं ना। कभी तुमने 1 घंटे बैठ के मुझसे बात की? नहीं ना।
बोलो किसकी कमी है? औरत, तेरी बातें मेरी अब समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं, मैं तुम कभी दोनों को आएगी। सजा दूंगा, पहले उस हरामजादे बंटी को और फिर तुझे। अब सजा और सजा देनी है तो अपने आप को दो, ना ही बंटी को और ना ही मुझे। तू इन दो कौड़ी की बातों से मेरा मत नहीं बदल सकती। मैं उस हरामजादे को सजा दूंगा और साथ में तुझे भी। आ गए बरकुरदार, आ गए। कहाँ चल दिए? मुझे जाने दो। दाढ़ ठीक कर लो, एक हाथ कटआउट वटआउट और लगा लो। देखो रामू, तुम ज़्यादा बंटी अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गया। हरामजादे, तूने जो मेरे घर में किया है ना, वो बहुत गलत किया है मालिक। दुश्मन। मालिक ऐसा करो, इसके पिछवाड़े पर एक और गोली मारो, 2 छेद हो जाएंगे। रामू तू चुप रहे, मैं इस हरामजादे की जान ले लूंगा। मालिक किस किस की जान लेंगे आप? अरे मैंने देखा है मालकिन को अकेले तड़पते हुए, अकेले तड़पते। छत पर पूरी पूरी रात घूमते हुए। आप तो थके हारे आते हैं, सो जाते हैं। कभी उनके दिल से पूछा कि उन्हें क्या ज़रूरत है? मालिक गलती इसकी नहीं है, गलती आपकी है। तू तो बोली मत, तू तो शराबी और बेवड़ा है ना, मालिक ऐसी मैं बातें करेगा। मालिक मैं ज़रूर शराबी और बेवड़ा हूँ, लेकिन गलत नहीं हूँ। गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। मेरी? गलती इसकी भी नहीं है। तू कहना क्या चाहता है? गलती आपकी है। कहना अगर- क्या चाहता है? कहना मैं ये चाहता हूँ मालिक, अगर आप मालकिन को अगर टाइम देते तो शायद आज ये दिन देखने की नौबत ना आती। तो तेरा कहने का मतलब मैंने उसे प्यार नहीं किया या मैंने उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया? मालिक ख्वाहिशें पूरी करने से कुछ नहीं होता। एक पति पत्नी का कोई रिश्ता भी होता है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मालिक दौलत, शोहरत, इज्जत सब रखी रह जाती है, सिर्फ एक चीज़ के आगे। कौन सी चीज़? पति का प्यार। उनको आपसे कभी मिला ही नहीं। देखिए मालिक, समझने की कोशिश कीजिए, किसी को मारने से कुछ नहीं होगा। आप मालिक को समझिए। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो हो सकता है कि गलती उसमें आपकी भी हो। टटोलिए अपने दिल को अंदर से, कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका भी है। लेकिन जो गलती इस हरामजादे ने की है, इसका क्या? इसने क्या गलती की है? जब सामने से एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती मालिक, ये आप भी जानते हैं। अगर इसकी गलती है तो गुनहगार वो भी हैं। इसे जाने दीजिए। जाओ तुम। को मालिक आपकी पत्नी है वो। मालिक कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लेकिन इतनी बड़ी गलती। मालिक मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये घर छोड़कर? लेकिन क्यों मालकिन? इसलिए आज से मैं इस घर के लिए मर गई। मालकिन आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मालकिन मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस घर को छोड़कर मत जाइए। अपना बसा बसाया परिवार मत उजाड़िए। मेरा परिवार बसा ही कब था? जो बसे हुए परिवार को छोड़कर जा रही हूँ, कभी नहीं बसा था। मुझे तो मानता कभी हूँ। पति का प्यार मिला ही नहीं। मानता हूँ कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आपने गुनाह नहीं किया। मालिक, गलती करने वाला गलती कर देता है, लेकिन माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। माफ़ कर दीजिए। रीटा, जो तुम कहना चाहती हो मैं समझ सकता हूँ। मैं बिजी था, इतनी भाग दौड़ तुम्हें समय नहीं दे पाया। शायद वाकई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो दोबारा इस घर को आबाद कर सकती हो, और जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। विजय, उठो रीटा। तुम महान हो, बहुत महान हो। पल भर भी मेरी गलती को माफ कर दिया। तुम जैसा इंसान मुझे दुनिया में नहीं मिल सकता। देवता हो तुम, इंसान नहीं देवता हो। और मैंने आपके साथ ही ऐसा किया। मैं भी क्या करती, मजबूर हो गई थी, अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, नहीं रोक पाई अपने आप को। माफ कर दो विजय मुझे। बंटी, बंटी,
जी हाँ, बंटी। ये फिर यहाँ क्या? ये इसलिए यहाँ आया है क्योंकि ये जो सब इस घर में चल रहा था ये हकीकत नहीं थी। हकीकत? क्या कहना चाहता तू रमन? मालिक, बात कुछ ऐसी है, शायद हम आपको अगर किसी और तरीके से समझाते तो आप समझ भी नहीं पाते। आप जैसा सोच रहे थे कि मालिक बंटी और मालकिन के बीच में कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब एक हमारा प्लान था। प्लान? आपको सुधारने के लिए, कि आप अपनी पत्नी को समय दे सकें। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। मुझ जैसा इंसान शायद इसी तरीके से संभल सकता था। और हाँ मालिक, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जो हमारे यहाँ ड्राइवर थे ना, मैं तब से घर से उनके यहाँ मेरा आना जाना था, आप अच्छी तरह जानते हैं। जो गिरधर चाचा हमारे घर के ड्राइवर थे, ये उनका बेटा नहीं है। ये तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया था पूरा प्लान करके, क्योंकि गिरधर चाचा ने ही मुझे ये सब बात बताई थी। इसलिए मैंने अपने तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश की। माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, माफ़ी तो मुझे तुम दोनों से मांगनी चाहिए। जो मैंने तुम दोनों को गलत समझा, बंटी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे आप कैसे और करते हैं बेटा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं खुद इतना बिजी हो गया था कि मुझे नहीं पता मेरी एक जवान और खूबसूरत बीवी भी घर में है, जिसको एक प्यार चाहिए, पति के साथ समय चाहिए। और शुक्रगुजार तो इन दोनों का भी होना चाहिए जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। शायद अब कोई गलती नहीं होगी। और बंटी जी सर। तुम जैसे अब तक घर में रह रहे हो जी ऐसे ही रहोगे। सर, बंटी काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है। पढ़ा लिखा? अगर इसके लायक आपके ऑफिस में कोई नौकरी हो तो। अरे तुम कल ही मेरे साथ ऑफिस चलो और मैं तुम्हें ऑफिस में कहीं ना कहीं लगाता हूँ। और हाँ, अब तुम्हें भी छपरा और सिवान जाने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा यहीं रहोगे। लेकिन 80 हमारे रुपये साथ। रोज मुझे चाहिए। ठीक है, मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलो रीटा, अंदर चले। बंटी, अपना सामान ले, आज से तू मेरे साथ रहेगा। यार, तेरा बहुत बड़ा एहसान है जो तूने मुझे नौकरी दिलवाती है। अरे एहसान तो तेरा मुझ पर है, जो मेरी एक बात सुनकर इतने बड़े काम को तूने अंजाम दिलवाया। अच्छा, सामान ले। मैं और तुम और मैं। बाहर निकल कमीने! बाहर निकल कमीने? ये फिर भी आया। चलो। हरामजादा, तूने फिर भी नहीं। कुत्ता, हाँ? कमीना, एक नंबर का निहायती बदतमीज। ये कभी नहीं मानेगा। ऐसा मैं सोचता था आपके बारे में मालिक। हाँ? सोचता था? हाँ, मैंने दारू छोड़ दी। सच में तूने दारू छोड़ दी? हाँ मालिक, मेरी कसम? तुम्हारी कसम। इसका मतलब शाम के वो 80 रुपए खत्म? नहीं, 80 खत्म नहीं हुआ, उसका कुछ खा लिया करूँगा। तो 80 के मैं 160 रोज दूंगा तुझे। मैं तो सोच रही थी मेरा फायदा हो गया, 80 रुपए चलो। बच गए। बनाऊँ क्या? अच्छी बात है कि हमारे घर में वो सुख और शांति। राशिफल बना दूँ आज? आज? काशी फल। राशिफल? काशीफल, मैं राशिफल कह रहा हूँ। भाई तू बाज नहीं आएगा। बनाता हूँ। मैं तो समझाता, साले ने आज फिर मूड खराब कर दिया। चलो, आज भगवान की कृपा है कि घर में सब कुछ ठीक हो गया। आइए। चलो।